नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। भारत की न्यायपालिका जो अपने आप में स्वतंत्र कहती है खुद स्वयं को, क्या भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है? और क्या भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से बायस्ड है, पूर्वाग्रह ग्रसित है? और क्या भारत की न्यायपालिका किसी एक नेता से डरती है? भारत का सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट क्या ममता बनर्जी से डरती है? ये बात आज डंकी की चोट पर पूछा जाना चाहिए। ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिस तरह की व्यवस्था दे रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और ये दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी के आगे रेंग रही है। मेरी बात बड़ा कठोर लगेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी न्यायपालिका ममता बनर्जी के आगे सरेंडर कर चुकी है। हिंदुओं के संघार, हिंदुओं को मारा जाना भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश छोड़ छोड़ के भागते रहे। ममता के सरकार के घोटाले को दबाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भागते रहे, लेकिन यही कोई और सरकार के मामले हो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उठ जाती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरटेन बीजेपी प्ली फॉर डिप्लॉइंग सेंट्रल फोर्सेज इन वेस्ट बंगाल फॉर अपकमिंग म्युनिसिपल पोल। जो बंगाल में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, वो विधानसभा के चुनाव में इतने बड़े खून खराबे और संघार के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई भारतीय जनता पार्टी की नगर निकाय के चुनाव में, निकाय के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, इसलिए आप ये अनुमति दें कि हम आपको सेंट्रल फोर्स यानी सीआरपीएफ जैसे फोर्स को हम डिप्लॉय कर सके, हम वहां नियुक्त कर सके। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको यह अनुमति नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी आस्क्ड टू गो टू कलकत्ता हाई कोर्ट और आप कलकत्ता हाई कोर्ट जाइए। हम आपको यह अनुमति नहीं देंगे कि आप लोग मरते हो मरे, हिंदू यहां से पलायन करते हो करें, लेकिन हम आपको यह अनुमति नहीं देंगे कि आप केंद्रीय रिजर्व बलों के साए में आप चुनाव करें। और आपको ज्यादा है तो आप जाइए कलकत्ता हाई कोर्ट। तो आप कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकती है, लेकिन कुछ महीने पहले का हम एक प्ली ले लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्स इन त्रिपुरा। और कुछ समय पूर्व जो त्रिपुरा में नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि त्रिपुरा में सेंट्रल फोर्स तैनात किए जाए। और किसके कहने पे? टीएमसी अप्रोच्ड इट, यानी ममता ने कहा कि त्रिपुरा में आप अर्धसैनिक बल तैनात कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी मिलॉट, जी माय बाप। और भाजपा ने जब कहा कि आप बंगाल में सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय कराइए, तो कहा हम नहीं, जाओ हाई कोर्ट जाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, और ये दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट विचारधारा विशेष से बंधी हुई है। कम्युनिस्ट विचारधारा, मक्कारों की विचारधारा के आधार पर सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, जहां न्याय नहीं मिल सकता। एक ही बात के लिए दो कानून कैसे हो सकते हैं? यदि त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस ममता की पार्टी ने मांगा कि आप ये चुनाव नहीं हो सकते, सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने दीजिए, का आदेश दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस 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 यस। और भाजपा ने कहा कि बंगाल में नहीं हो सकता, आप कहिए नो 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 नो। और हद तो ये है कि जो भाजपा को सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप कलकत्ता हाई कोर्ट जाइए, त्रिपुरा के मामले में ऑलरेडी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई को छीन लिया सुप्रीम कोर्ट ने और आदेश दिया कि त्रिपुरा में केंद्रीय रिजर्व बल की तैनाती कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र है। कम्युनिस्ट मेंटलिटी भरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायपालिका के नाम पर संविधान का मजाक उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायपालिका के नाम पर संविधान को कुचल रहा है। दो राज्यों के लिए दो कानून निर्धारित कर, और ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट। आप कहोगे जी ठीक है, पहले तो ऐसा नहीं था। हाँ,
जब आपको मैं कहूंगा एक लाइव लॉ का कटिंग दिखाए, बंगाल में चुनाव में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ममता की सरकार पूरी तरह से घिर रही थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और कहा क्या, सुनिए उन्होंने जो कहा, आपको ये लाइन पढ़ना चाहिए। मुझे इस मामले को सुनने में कुछ कठिनाई हो रही है, मैं कम्युनिस्ट हूं यानी, और कम्युनिस्ट विचारधारा को कैसे सजा सुनाऊं, क्या यही कहना चाहती है न्यायाधीश महोदय? मुझे इस मामले को सुनने में कठिनाई हो रही है। बंगाल में हिंदू मर रहे थे, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे थे, लेकिन महिला न्यायाधीश होकर कह रही है मुझे सुनने में कठिनाई हो रही है, मुझे इससे दूर करिए, और ममता को पूरा बचाएगी, ममता की सरकार को। और ये बहुत पुरानी खबर भी नहीं है, ये बहुत पुरानी खबर भी नहीं है, ये खबर आपको 19 जनवरी 2021 की, ठीक है। और ये जो लाइव लॉ की खबर है, ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद हिंसा के दौरान 2 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की सीबीआई एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इतना घोर अन्याय हो रहा है इस देश में, और यह अन्याय भारत की न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, उसकी सीबीआई एसआईटी जांच की मांग से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, और आज त्रिपुरा के लिए ये फोर्स तैनात करते हैं और बंगाल के लिए कहते हैं हाईकोर्ट जाओ। त्रिपुरा के मामले हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, उस मामले को छीन ली। भारत की न्यायपालिका का ये विद्रूप से भरा चेहरा है, और ये बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। इंदिरा के समय कहा गया था न्यायपालिका को घुटनों पर बैठने के लिए कहा, न्यायपालिका रेंगने लगी। आज तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के आगे न्यायपालिका रेंग रही। इसके लिए अगर ये अवमानना कहेंगे तो अवमानना ही सही, पर इनको इनका चेहरा दिखाना बहुत जरूरी। फिर न्यायमूर्ति उसमें इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ मृतक भाजपा सदस्य अभिजीत सरकार के भाई विश्वजीत सरकार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जैसे ही मामला उठाया गया, पश्चिम बंगाल की ही रहने वाली न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने कहा, मुझे इस मामले को सुनने में कुछ कठिनाई हो रही, और इसके बाद रजिस्ट्री को उस पीठ से सम्मत सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जहां न्यायमूर्ति बनर्जी नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको एक और खबर देख लीजिए, ये कुछ तीसरी बार हुआ है ये नारदा स्टिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग। क्या ये पैटर्न नहीं दिखा रहा है कि इस देश में ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है, और ममता की तानाशाही में सुप्रीम कोर्ट की सहमति है, सहभागिता है। ममता के विरुद्ध अगर कोई खड़ा हुआ तो कोलकाता हाई कोर्ट खड़ा हुआ, जिसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। मानवाधिकार आयोग जो समिति बनी जांच के लिए, वो भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया, सीबीआई जांच भी कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट तो रेंगती रही, सुप्रीम कोर्ट रेंगती रही, ममता के आगे रेंगती रही। न्यायाधीश ऐसा लगा कि डोंगरीला की कोई डॉन आई है, डर के मारे न्यायाधीश भागते रहे केस छोड़ छोड़ के, और आज नारदा से भागे। और नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई से खुद को अलग किया। पूरा, और इंदिरा बनर्जी सब बंगाली हैं, और सब बंगाल को नोच के खा गए सारे। 30 साल के कम्युनिस्ट शासन में ममता कम्युनिस्ट हो चुकी है। कहने को कांग्रेस नाम है तृणमूल, पर वो है कम्युनिस्ट, खूनी कम्युनिस्ट विचारधारा। और ये जो ऊपर पूरे बैठे हुए हैं एलिट क्लास, वो भी कम्युनिस्ट है। न्यायपालिका कम्युनिस्ट हो चुकी है, ये बात स्पष्ट है, और खासकर ममता के मामले में। और जिस तरह से तृणमूल के कहने पर, ममता की पार्टी तृणमूल के कहने पर हाईकोर्ट से केस छीनकर त्रिपुरा में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया। बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने इसी रवैये से भटक गई, और ममता को बचाते हुए केंद्रीय फोर्स तैनात न करने का जो
तैनात नहीं करने का आदेश दिया, कहा आप हाईकोर्ट जाइए, और उन्होंने भाजपा लीडर के पूरे जो याचिका है उसको निरस्त कर दिया कि जाइए हाईकोर्ट जाइए। इस तरह का व्यवहार, ये व्यवहार डरावना है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और मैं आप सबसे कहूंगा कि लोकतंत्र को बचाना है तो सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध खुलकर बोलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कोई माई बाप नहीं है, न इस संविधान से ऊपर है, न भारत की जनता से ऊपर है। ये हमारे पैसे से इनको सैलरी मिलती है, मिलॉर्ड बने हुए हैं। मिलॉर्ड भी है, कोई परीक्षा पास करके नहीं बने हैं। यहाँ एक क्लर्क की परीक्षा को भी पास करना होता है, यूपीएससी को पास करना होता है। ये सीधे भाई भतीजावाद और कॉलेजियन यानी सिफारसी तंत्र से आते हैं और अपने विचारधारा को न्याय पर थोपते हैं, संविधान पर थोपते हैं। ये बात अब होनी चाहिए, ये बात अब चलनी चाहिए।